जी जी जी। आईटीएम सर। विश्वविद्यालय का बहुत बहुत एक इनोवेशन कि इस समय अलग अलग लोग जहाँ काम कर रहे हैं तो उनको इस पे जोड़ना। तो मुझसे पहले जो दो वक्ता बोल चुके हैं उनके सहित आदरणीय मनोज अवस्थी सर, मेरे अग्रज सुरेश थपलियाल जी उत्तराखंड से हैं, पीआरडी की टीम में वो टीम लीडर बनकर आए थे, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको उनको यस। भी नमस्कार। बहुत सारे एनएसएस के वॉलंटियर हैं जिनके चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, तो उन सभी को जय हिंद और नमस्कार। बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो केवल एनएसएस का नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक राष्ट्रीय सेवा योजना में काम किया है, इसलिए बहुत कुछ ताना बाना बोलने के समय मेरे उसी के इर्द गिर्द होगा। यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेन शो करना है और उसमें कैसा हमारा देश प्रोग्रेस करे। आज कोरोना आया है तो कोरोना एक नए तरीके से उसने और सोचने पे मजबूर किया है कि जब आप घरों में रहें, घरों के अंदर रहें, तब यूथ का क्रिएशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे ही लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हुए तो उसके बाद ये देखा जाने लगा कि बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम पेपर में हम देखने लगे, दूसरी जगह देखने लगे, तो उस पर ये विचार होने लगा कि कैसे इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है। और यूथ की अहम भूमिका होती है इसको चरितार्थ करने के लिए या इसको रखने के लिए। मैं आपके साथ दो या तीन चीजों को शेयर करता हूँ कि यूथ का रोल हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। क्योंकि देश आजाद होने के बाद एनसीसी तो आ गया, लेकिन दूसरा जो यूथ था उसका कैरेक्टर बिल्डिंग, उसका पूरा सिस्टम कैसे लाया जाए, उसका उसके जो ऊर्जा है उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तब एनएसएस सोचा गया, उसके बाद में एनवाईकेएस सोचा गया, और उस समय क्योंकि शिक्षा विभाग हुआ करता था, बाद में एमएचआरडी विभाग आ गया 85 में। और तो इसके बीच में तब जब भी सोचा गया तो यूथ अफेयर्स को एक विभाग बना दिया गया, लेकिन यूथ को हमेशा सोचा गया। राष्ट्रीय सेवा योजना एक मैदानी प्रोग्राम है, इसलिए भारत सरकार ने और देश के हर एक दार्शनिक ने जिसको युवा का इम्पोर्टेंस मालूम था, उसने हमेशा ये सोचा कि युवा के रोल को किस तरह से महत्वपूर्ण किया जाए। और आप इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि युवा के रोल को या युवा के व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए सबसे पहले यही करी थी कि युवा का जो रोल है उसको या उसकी सोच को मजबूत किया जाए। तो एनएसएस जैसे या एनएसएस जैसे अदर प्रोग्राम्स जो थे उनको मजबूत किया गया। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे यहाँ एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और दूसरे प्रोग्राम आए। जो लोग स्कूल कॉलेजेस में नहीं थे उनके लिए एनवाईकेएस आया। उसके बाद चरित्र निर्माण के और बहुत सारे प्रोग्रामों को डिजाइन किया जाने लगा। और आपने अभी देखा होगा जब लॉकडाउन के लिए सबसे पहली बार भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया, तो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 24 तारीख को जो पहला आह्वान हुआ उसमें उन्होंने कहा कि एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस, जिसमें एनएसएस को उन्होंने 2 बार आह्वानित किया, क्योंकि उनको मालूम था कि एनएसएस से जुड़ा हुआ यूथ जो है वो इस समय ज्यादा कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज गांव के बीच में होती हैं। समाज की आदतों को वो पहचानता है कि जब किसी को बंद किया जाएगा तो उसका रिजल्ट किस तरह से होगा, वो किस तरह अपनी चीजों को रिएक्ट करेगा। तो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने उस समय अपने उद्बोधन में एनएसएस का आह्वान किया। और उसके कुछ दिनों बाद जब मन की बात में उन्होंने फिर से देश को आह्वानित किया, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने दूसरी बार फिर एनएसएस का आह्वान किया, क्योंकि उस समय तक अपने आप उनको ये समझ में आया कि एनएसएस से जुड़ा हुआ यूथ दूसरे यूथ को तो मोटिवेट कर ही रहा है, उनके रोल को देश के प्रगति में ला ही रहा है। प्रगति के साथ साथ समाज में इस समय जो ताना बाना बनाना है उसको बनाए रखने के लिए, स्वानुशासित करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। तो उनने फिर से दोबारा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया, और आपने देखा होगा कि बाहर ना निकलते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स ने अपने दूसरे साथियों को जोड़कर वीडियो के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से एकदम क्रांति की, और कोरोना टीवी देखने वाले 5 साल के बच्चे के मुंह में भी पहुंच गया कि कोरोना में क्या क्या करना है, क्या नहीं जाना है। कई बार जब घर का कोई बड़ा झोला उठा के बाहर जा रहा है तो लड़का अपनी तोतली भाषा में कह रहा है, बाहर तो कोरोना है, मत जाइए, पुलिस डंडे मार रही है। तो इस तरह की चीजों, लेकिन यूथ का अपना इन्वॉल्वमेंट की बात अभी इस सेमिनार का मुख्य है।
तो मैं ये आपको मैंने ये उदाहरण केवल इसलिए दिया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जब आपका आह्वान कर रहे हैं, मतलब युवा का आह्वान कर रहे हैं, और इस समय की घड़ी में यूथ सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हमारा स्वभाव होता है प्रयोग करने का, हमारा सहयोग होता है, हमारा स्वभाव होता है आगे बढ़ने का, और जब उन सब चीजों पर रिस्ट्रिक्शन आता है तो हम कहीं ना कहीं अलग तरीके से अपने व्यवहार परिवर्तित करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है यूथ की, और आज इस दायरे में रहकर आगे की प्रगति सोचना, क्योंकि युवा आगे देश का मार्गदर्शन करने वाला है, देश को आगे लेकर जाने वाला है। तो स्वाभाविक है कि गांव के तरीके, किसी शहर के अभी उन्नत भारत अभियान जो हमारे जो वक्ता महोदय बता रहे थे, उन्नत भारत अभियान में भी यूथ ही सब कुछ है, क्योंकि उन्नत भारत अभियान उन यूनिवर्सिटीज में, अरे